राजू बहुत ही धनी आदमी था। हर तरह की सुविधा उसके पास थी। उसे किसी भी तरह का टेंशन नहीं था। नौकर, गाड़ी, बंगला सब उसके पास थे। मित्र की लंबी लिस्ट थी क्योंकि राजू के पास बहुत पैसा था। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि जिसके पास बहुत पैसा होता है उसकी आगे पीछे परिवार और दोस्त लोग लगे रहते हैं। राजू को लगता था कि मुझे कोई भी तकलीफ होगी तो मैं पैसे के बल पर तकलीफ की सुविधाएं खरीद लूंगा। लेकिन दोस्तों, जगत में सभी मतलब के यार हैं। एक दिन राजू बीमार पड़ जाता है। बड़ी बड़ी डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, लेकिन राजू की तबीयत ठीक नहीं होती है और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तबीयत खराब हुए 1 माह बीत गया, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। राजू अपनी बीमारी में बहुत रुपए खर्च कर लिए, लेकिन डॉक्टर्स ने राजू को कहा कि अब आपकी बीमारी नहीं ठीक होगी। राजू को पता चल गया कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, चाहे जितना ज़्यादा पैसा क्यों ना हो, मौत को कोई नहीं हरा सकता है। ये सोचकर राजू अपने नौकरों से कहता है कि आज मुझे ज़िंदगी की सच्चाई पता चल गया। किसी को तो पता भी नहीं चलता है और उसकी मौत आ जाती है। इसलिए मैं इस सच्चाई को तुम लोगों से शेयर करता हूँ ताकि तुम लोग वैसे लोगों को ज़िंदगी की सच्चाई बता सको जिन्हें पता नहीं है। और नौकरों से कहने लगता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया है उससे कहना कि मेरी अर्थी को कंधा देगा, ताकि दुनिया को पता चल सके कि जब मौत आती है तो रोग का इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी मौत को नहीं हरा सकते हैं। अर्थी की राह में सारी दौलत बिछा दी जाए और गरीबों को बांट दिया जाए जो मैंने सारी जिंदगी कमाया था, ताकि लोगों को पता चल सके कि जब मौत आती है तो ये धन दौलत गाड़ी बंगला किसी काम का नहीं होता है। जब अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ लटका दिया जाए, ताकि दुनिया को पता चल सके कि खाली हाथ इंसान आता है और खाली हाथ जाता है। यह है जिंदगी की असली सच्चाई जिसे कोई समझ नहीं पाता है। घर घर में धन दौलत की लड़ाई होती रहती है। धन के कारण किसी की जान तक चली जाती है, लेकिन इस सच्चाई से लोग बेफिक्र रहते हैं कि एक दिन सबको जाना है और खाली हाथ ही जाना है। फिर धन के लिए लड़ाई क्यों? राजू की इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ईश्वर की दी हुई जिंदगी को हंसते खेलते गुजारो। दौलत इकट्ठा करो अपनी कमाई से, लड़ाई से नहीं, क्योंकि सबको खाली हाथ ही जाना है।